नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल दी इंडियन कंटेंट फैक्ट्री में स्वागत है। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धिदात्री को पूजा जाता है। माता दुर्गा के इन सभी 9 रूपों का अपना अलग महत्व है। आज हम लोग माता के तीसरे रूप माता चंद्रघंटा के बारे में जानेंगे। माता चंद्रघंटा का मंत्र। पिंडच प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता, प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। माता चंद्रघंटा का पूजन विधि एवं महत्व। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का पूजन व आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इस देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीश पर मुकुट है। हमें चाहिए कि हम मन, वचन, कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार मां चंद्रघंटा की शरण लेकर उनकी उपासना व आराधना में तत्पर हों। इनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परमपद के अधिकारी बन सकते हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। माता की पूजा करते समय उनको दूध या दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के लिए एक थाल ब्राह्मण के लिए भी निकाली जाती है। ब्राह्मण को भोजन के साथ साथ दक्षिणा आदि भी दान में दी जाती है। माता चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाने से उपवासक को दुख खोन से मुक्ति प्राप्त होती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। मां चंद्रघंटा की कथा। प्राचीन समय में देव और दानवों का युद्ध लंबे समय तक चला। देवों के राजा इंद्र और राक्षसों के राजा महिषासुर थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना राक्षसों से पराजित हुई और एक समय ऐसा आया कि देवताओं से विजय प्राप्त कर महिषासुर स्वयं इंद्र बन गया। उसके बाद देवता भगवान विष्णु और शिवजी की शरण में गए और उन्होंने बताया कि महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा और अनेक देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उनको बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। यह सुनकर भगवान विष्णु और शिवजी को अत्यंत क्रोध आया। इसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी के क्रोध के कारण एक महातेज प्रकट हुआ और अन्य देवताओं के शरीर से भी तेजमय शक्ति बनकर एकाकार हो गई। यह तेजमय शक्ति एक पर्वत के समान थी। उसकी ज्वालाएं दसों दिशा में व्याप्त होने लगी, जिसके प्रभाव से तीनों लोक भर गए। समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुई देवी को देखकर देवताओं की खुशी का ठिकाना न रहा। भगवान शिव ने उन्हें एक त्रिशूल दिया और भगवान विष्णु ने उन्हें एक छत्र प्रदान किया। इंद्र ने अपना वज्र और एक घंटा देवी को दिया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर देवी के हाथ में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र सजा दिए और वाहन के रूप में बाघ को दिया और इसके बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर और उसकी सेना के साथ युद्ध किया और महिषासुर एवं अनेक अन्य राक्षसों का वध कर दिया। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि यदि आपको इस वीडियो के कंटेंट पसंद आए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और यदि आपके पास इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं।